आप सभी छात्रगण को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप सबको व्याकरण से संबंधित शीर्षक सर्वनाम, अंग्रेजी में प्रोनाउन, इसके बारे में बताऊंगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, वे क्या कौन कौन से हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, इसी सब के बारे में मैं आपको इस अध्याय में बताऊंगा। सबसे पहले सर्वनाम, प्रोनाउन किसे कहेंगे। जैसे आप सब पिछले कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़कर आए हैं, या संज्ञा के बारे में आपको पता ही होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, प्लेस ऑफ नाउन, जिस शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहेंगे? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, सर्वनाम कहलाता है। देखिए, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब जैसे मेरा नाम के स्थान पर मैं बार बार अपना नाम तो नहीं ले सकता, मैं का इस्तेमाल करता हूँ। आप अपना नाम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं आपका नाम बार बार ना ले सकूं तो मैं तुम कह सकता हूँ, हम, वे आदि। तो ऐसे बहुत सारा और उदाहरण है। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, संज्ञा के भेद, क्षमा करें बच्चों, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, स्पीकर, सुनने वाला, लिसनर, और जिसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके लिए प्रयोग हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या में आप देखेंगे, आपको बता देते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, स्पीकर, सुनने वाले, लिसनर, अथवा जिसके विषय में बात की जाए उसके लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हैं, तीन भाग हैं, ए, बी, सी। ए उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रथम पुरुष हुआ। आप सुन रहे हैं, मध्यम पुरुष। जिसके बारे में मैं बात करूँ वो अन्य पुरुष। राम आज विद्यालय नहीं आएगा, ये बात कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। तो मैं उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, किसको बता रहा हूँ? आपको बता रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, लिसनर हैं आप, तो ये हो गया सेकंड पर्सन। किसके बारे में मैंने बात की? राम आज विद्यालय नहीं आएगा, राम के बारे में, तो राम हो गया थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। उसी प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां ले लिया गया है उदाहरण, या, वह, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध नहीं कराता, इस
इसमें निश्चित है, इसमें अनिश्चित है, इसमें पता नहीं चलता। जैसे देखो उदाहरण के रूप में कोई दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता, कोई अनिश्चय, पर दरवाजे के बाहर दीपक खड़ा है, निश्चय। यह पेन किसका है, यह निश्चय। अनिश्चय, मेरे हाथों में कुछ है, कुछ है मतलब क्या, आपको पता नहीं, कुछ अनिश्चय। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा अथवा दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने वाले के लिए किया जाता है। अर्थात संबंधवाचक में क्या कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, रिलेशन किसी अन्य शब्दों से बताने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा अथवा दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक। कौन, क्या, इन शब्दों से हम लोग प्रश्न तैयार करते हैं, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निजता, स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, उसी प्रकार से हिंदी में हम लोग खुद के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप, स्वयं का जो प्रयोग करते हैं, ये सब निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं पुनः आपको इसमें दोहरा दूं रिवीजन के लिए। सर्वनाम प्रोनाउन इसे कहेंगे सर्वनाम वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले, मध्य पुरुष सुनने वाले, सुनने के लिए, अन्य पुरुष जिसके बारे में प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष मैं, आई, वी, हम सब। मध्य पुरुष तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष वे, उनका, आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, निश्चय का बोध नहीं कराता है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा या दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करवाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसका प्रयोग खुद के लिए किया जाए, जैसे स्वयं, अपने आप आदि। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।